नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये प्रकाश, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या में प्रकाश का कितना बड़ा योगदान है। कि अगर प्रकाश नहीं रहे तो हमारा जीवन संभव तो है लेकिन जरा सा मुश्किल हो जाता है। अगर प्रकाश ना रहे जीवन संभव है लेकिन मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर किसी चीज को देख पा रहे हैं, आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, किसी को पहचान पा रहे हैं, या किसी चीज को आप आसानी से ढूंढ पा रहे हैं, वो उसके पीछे कारण है प्रकाश का। ठीक है, अगर किसी चीज पे प्रकाश पड़ती है और वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है तो आपको वो वस्तु दिखता है। क्लियर है ये बात? अगर मान के चले कि ये मोबाइल आपको दिख रहा है, ये मोबाइल आपको दिख रहा है, तो इसके पीछे कारण है, क्या कारण है? प्रकाश का। ठीक है, कोई भी वस्तु, ऐसा नहीं कि ये मोबाइल ही, कोई भी वस्तु अगर आपको दिख रहा है तो इसका कारण है प्रकाश। प्रकाश की किरण इस पे आ रही है और इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जा रही है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनता है आपकी आंख पे, इसलिए आपको पता चलता है कि वो क्या है? मोबाइल। क्लियर है? तो हम किसी भी वस्तु को प्रकाश के माध्यम से देख पाते हैं। इतना बात क्लियर है? ठीक, वही बात को हम देखे लिखे हैं। प्रकाश, आंख किसी वस्तु को जिसकी उपस्थिति में देखती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी कि आपकी जो आंख है ये किसी भी वस्तु को जिस चीज की उपस्थिति में देखती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी आपकी आंख किस चीज की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखती है? प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर है? जैसे रात में प्रकाश नहीं रहता है, क्या आपको वस्तु दिखती है? नहीं। हल्का फुल्का जब कहते हैं ना इंजोरिया रात रहता है, इंजोरिया रात में आपको दिखता है, लेकिन उसके पीछे भी प्रकाश है। किसका प्रकाश है? चांद का। चांद का लाइट आता है तो उससे आपको क्या होता है? दिखता है, नहीं दिखता है? चलिए, हाँ। तो कहने का मतलब प्रकाश के वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश के बारे में इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप जब बड़े हो जाइएगा, अभी आपके फिलहाल काम का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं हम कि प्रकाश के बारे में। कोई प्रकाश के बारे में कहा कि ये कण है। प्रकाश क्या है? कण है। कोई कहा प्रकाश के बारे में कि ये तरंग है। क्या है? तरंग है। बहुत पहले की बात है। कोई कहा प्रकाश कण है, कोई कहा प्रकाश तरंग है। तो बात डिबेट का बन गया, ये दोनों मुद्दा का बात बन गया, और लास्ट में फाइनल होते होते, हालांकि कण भी माना जाता है, अभी भी बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रकाश कण है, लेकिन बहुत जगह अधिकतर देखने को मिलेगा आपको प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। तो इस पे बड़ी कहानी है, अभी बात नहीं करेंगे, कभी फुर्सत मिले तो, मौका मिले तो बात करेंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। जो हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा कहने का मतलब बोले तो, हाँ, सीधी, मतलब कि एक सीधा इसका रास्ता होता है, पथ होता है, जो अभी अगर लाइट आ रही है तो वो रास्ता अपना चेंज नहीं करती है, सीधी एकदम सीधा एकदम आते रहती है। ठीक है, एक सरल रेखा पे। तो इसी को हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। मतलब कि अगर प्रकाश आती है तो प्रकाश की सरल रेखा, प्रकाश किस रेखा में? सरल रेखा में गमन करता है। क्लियर है? प्रकाश एक कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रकाश एक है, ऑप्शन में देगा, उससे कुछ देगा, एक ऑप्शन देगा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो क्या मारना है आपको? टिक करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश माध्यम। हाँ, प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम किसको कहेंगे? माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ? माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ? कि प्रकाश किस चीज से होकर गुजर रही है। प्रकाश किस चीज से होकर गुजर रही है। अगर हम एक उदाहरण ले तो, अगर हम ये बोतल ले लें तो अगर इस पे प्रकाश आ रही है तो यहाँ से ये आर पार हो जाएगी ना? तो बताइए प्रकाश किस माध्यम से होकर गुजरी?
ठोस माध्यम से होकर। ये वस्तु क्या है? ठोस है, यानी ठोस माध्यम से होकर। माध्यम कहने का मतलब है कि कोई भी चीज, किस चीज से प्रकाश जो है किस चीज से होकर क्या हो रही है? जा रही है। किस चीज से होकर जा रही है, तो वही उसका, जिस चीज से होकर जा रही है वही उसका क्या कहला जाएगा? माध्यम। माध्यम कहने का मतलब एक बोले तो रास्ता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रास्ता। हाँ, जैसे आप जा रहे हैं कहीं, घर जा रहे हैं, आपको जाने के क्रम में जो है तालाब मिलता, पानी एक मिलता है तालाब, और आपको तैर के जाना पड़ता है। तो आप किस माध्यम से होकर गए? द्रव माध्यम से होकर गए। किस माध्यम से होकर गए? द्रव, यानी पानी से होकर गए, एक माध्यम बन जाता है। वही कहता है यहाँ कि प्रकाश का माध्यम, यानी प्रकाश का क्या क्या माध्यम है, माध्यम किसको कहेंगे उसी को देखेंगे। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है, गमन कहने का मतलब गुजरता है, गमन कहने का मतलब गुजरता है। जहां भी कोई शब्द में दिक्कत हो बोल दीजिएगा, ठीक है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है यानी गुजरता है, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। यानी जिस रास्ते से होकर प्रकाश गुजरता है उसी को प्रकाश का क्या कह देंगे? माध्यम। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, प्रकाश का माध्यम जो है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए, पदार्थ की अवस्था ही 3 होती है। पदार्थ की अवस्था 3 होती है, लेकिन मूल रूप से 3 होती है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो कोई आपसे पूछ देगा पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो 3 बोलिएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ व्यक्ति हंसने लगता है, ठीक है, तो आपको वो जानना 5 है। कितना है पदार्थ का होता है? 5 पदार्थ। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलिए? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 अवस्था हुआ। लेकिन आपको मुख्य रूप से जानना है कि 3 ही अवस्था, एक ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। प्लाज्मा में आता है लिविड टाइप का। जैसे प्लाज्मा वो सूर्य पे पाया जाता है, ठीक है। कोरोना, सूर्य पे कोरोना भाग है सूर्य का, उसी के आसपास प्लाज्मा रहता है, जो लिविड, नेटा कहने का मतलब आपका जो नेटा है उसी टाइप से रहता है प्लाज्मा, लिविड करेगा, ठीक है। यानी जब लोहा को पिघला दे, लोहा को देखते होंगे मार्केट में पिघलाते हुए, तो वो लोहा जो, उसको क्या कह देंगे? कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। तो 5 अवस्था जान गए। तो ये 3 अवस्था हम देखेंगे कि यह मुख्य रूप से प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला एक ठोस माध्यम हो सकता है, इसमें किसी को दिक्कत? एक ठोस माध्यम हो सकता है, नीतीश देखो यहाँ, एक द्रव माध्यम हो सकता है। पहला ठोस माध्यम, दूसरा द्रव माध्यम, और तीसरा गैस। ठोस माध्यम बोले तो इसका उदाहरण आपको हो जाएगा जैसे कांच, ठीक है। उसके बाद तेल लगा कागज, ठीक है। लकड़ी हम इसलिए नहीं ले रहे, ठोस वस्तु है वो, ठोस प्रकाश के लिए ठोस माध्यम नहीं है। माध्यम अगर यहाँ ठोस माध्यम में पड़े, आप ठोस में लकड़ी को, ग्लास को, बर्फ को, हर चीज को रख सकते हैं। ये आपका मानना, ये कहना ये गलत नहीं है कि ठोस में हम लकड़ी को नहीं, बेशक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं ठोस माध्यम किसके लिए है? प्रकाश के लिए। यानी प्रकाश क्या होना चाहिए? उससे गुजर जाना चाहिए। प्रकाश क्या होना चाहिए? अगर इसके एक भाग पे अगर प्रकाश पड़ता है तो दूसरा भाग में क्या होना चाहिए? निकल जाना चाहिए। नहीं तो अब क्या बताइए, कांच से निकलेगा कि नहीं? प्रकाश निकल जाएगा ना। तेल लगा कागज से होकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। लगभग अर्ध पारदर्शी का काम करता है। हम देखेंगे पारदर्शी और पारदर्शी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। द्रव माध्यम में बोलिए, उदाहरण दीजिए आप लोग। पानी हो गया, क्या पानी में जा सकती है ना? अब हाँ, शराब हो गया, शराब, तेल, ठीक है। चलिए, मतलब क्लियर हो रहा है आपका माध्यम, ठीक है। तो द्रव माध्यम में हम द्रव, जो पदार्थ बह सकती है और वो बहने वाली पदार्थ से होकर प्रकाश हमारा गमन कर जाएगा, उसको कौन सा माध्यम कहेंगे? क्या क्लियर हुआ? और तीसरा हो गया गैसीय माध्यम। गैसीय माध्यम बोले तो हवा, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, हवा। उसके बाद आप बहुत चीज, गैस, हाइड्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन, हर गैस से होकर लगभग प्रकाश क्या होता है? कोई भी ऐसा गैस नहीं है लगभग जिससे होकर प्रकाश गमन नहीं करेगी। सारे गैसों से होकर प्रकाश क्या हो जाएगी? गमन कर जाएगी, ठीक है। तो
अभी आप देखिए माध्यम जो है, माध्यम किसको कहेंगे प्रकाश का माध्यम? कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। आप लोग पीछे बात मत कीजिए, ठीक है? जरा इस बात को ध्यान में रखिए और डिसिप्लिन को आगे रखिए। यानी कि अभी हम लोग देख रहे थे प्रकाश का माध्यम, यानी कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश क्या हो जाती है? गमन करती है। गमन कहने का मतलब बोले तो गुजर जाती है उस माध्यम से, यानी उस माध्यम के अगर एक भाग में प्रकाश एंटर करे तो दूसरे भाग में निकल जाना चाहिए। तो क्या आप बताइए इसको ठोस माध्यम बोल सकते हैं? क्या प्रकाश यहाँ एंटर करेगी इधर से निकल जाएगी? नहीं, तो ये रुकावट पैदा कर देगी ना, ये माध्यम नहीं हुआ मेरा। यानी माध्यम कहने का मतलब कि प्रकाश उस चीज से होकर अगर यहाँ प्रकाश यानी कि टॉर्च बारे, उसका टॉर्च अगर जला दे तो उसका रोशनी इस पार से उस पार हो जाए। तो क्या पता ये पानी में टॉर्च मारेंगे तो हम लोग निकल जाएगा कि नहीं उस पार? निकल जाएगा। तो वो कौन सा माध्यम हो गया? द्रव माध्यम। कांच में हम अगर टॉर्च प्रकाश यदि देते हैं, अब आप लोग घरों के खिड़की में लगाते हैं, कांच लगाते हैं ना, तो क्या आपके घर में रोशनी नहीं आती है? आती है। तो क्या बताइए वो प्रकाश के लिए माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वो किस प्रकार का माध्यम हुआ? ठोस माध्यम हुआ। ठोस माध्यम क्लियर हुआ आपका, द्रव माध्यम क्लियर हुआ। गैस माध्यम, आप हवा देखिए, हवा प्रकाश आ रही है कि नहीं? आ रही है ना, अभी भी आ रही है, हवा है कि नहीं चारों तो, लेकिन प्रकाश आ रही है। तो क्या बताइए उसको गैसीय माध्यम में रखेंगे ना? बिल्कुल रखेंगे। चलिए, आईना, हाँ कांच तो उस वही है ना, कांच उसके हाँ नीचे में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का कोटेड कर दिया जाता है, जिसको समतल दर्पण बोलते हैं हम लोग, ठीक है? पढ़ेंगे वो सारा चीज पढ़ेंगे। हाँ, तो आईना, आईना भी हमारा कांच हो गया, कांच में एक तरह से आ गया। तो ये कौन माध्यम हो गया? ठोस माध्यम हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, अभी माध्यम में हम लोग देखे ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम। दो और माध्यम होता है, वो है उसी से निकला है। एक होता है, एक बार हम चर्चा भी किए थे इस बात पे, एक होता है सघन माध्यम। एक क्या होता है? सघन माध्यम। और दूसरा क्या होता है? विरल माध्यम। लिखिएगा नहीं, इनको हम लिखाएंगे। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। इन दो चीजों को बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? पूरा ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाना चाहिए ताकि आपको आगे समस्या ना हो, ठीक है? सघन माध्यम बोलेंगे, सघन पहले ये माध्यम तो आपको पता चल गया। माध्यम किसको बोलेंगे आपको अभी पता चला ना, कि माध्यम बोलेंगे कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसे प्रकाश का माध्यम कहेंगे ना। तो अब हम लोग नाम धर दिए, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम। सघन बोले तो सघन मतलब क्या हुआ? अच्छा, आप लोग गांव जब कि कोई गांव एंटर करते हैं तो एक बोर्ड लगा रहता है ग्रीन कलर का, और उस पर लिखा रहता है घनी आबादी, लिखा रहता है? तो या ये लिखा रहता है कि यह गांव सघन है, लिखा था ना, यह सघन आबादी है, बोला जाता है ना। सघन कहने का मतलब हुआ उसमें उस मतलब कि अपेक्षा से अधिक वहां का क्या है? हाँ, जनसंख्या है, ठीक है, थैंक यू। मतलब अपेक्षा से अधिक क्या है वहां? जनसंख्या है। एक चीज बताइए, अगर एक रूम मान चलिए खाली खाली सा है, और एक रूम में हम क्या किए? धूल का कण जो है उड़ा दिए पूरा एकदम, तो बताइए जो खाली रूम है वो ज्यादा सघन हुआ कि जिस रूम में धूल कण है वो ज्यादा सघन हुआ? धूल कण वाला रूम। नहीं, सघन कहने का मतलब बोले तो जहाँ का यानी कि कम जगह में बहुत ज्यादा चीज है, ठीक है? अब एक चीज बताइए, अगर मान चलिए कि रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है, एक कच्ची रोड है, आप जा रहे हैं साइकिल से, और एक 4 व्हीलर वाला आया और वो धूल को उड़ाते हुए चला गया। तो कुछ देर पहले आपके लिए माध्यम कुछ और था, लेकिन जैसे ही धूल उड़ा वो आपके लिए कौन सा माध्यम बन गया? सघन माध्यम। तो सघन का मतलब समझे, यानी अपेक्षा से अधिक वहां क्या हो? डेंसिटी हो, यानी कि आबादी हो, ठीक है? आबादी ही नहीं, बहुत कुछ। अभी जैसे आपको देखिए एग्जाम्पल लेंगे समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि हम लेते हैं वायु, क्लियर है, और है जल, ठीक है? वायु है और जल है, ठीक है? वायु में प्रकाश की चाल मान लिए कि हम 3 लाख
किलोमीटर पर सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जो है ये जल में 2.25 हम लाख पर सेकंड है, ठीक है। तो आपको प्रकाश की चाल दिख रहा है, 1 सेकंड में वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि 1 सेकंड में वायु की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड है, 3 लाख, ठीक है। हाँ, और जल में वायु की चाल 2.25 लाख पर सेकंड है, ठीक है। यानी 1 सेकंड में इतना प्रकाश क्या करती है, दूरी तय करती है। एक चीज को, इसको भी आप फील कीजिए एक बार, 1 सेकंड में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की गति इतनी तेज होती है कि 3 लाख कितना होता है, आपको एक बार सोच रहे हैं 3 लाख कितना होता है, मन में आइडिया आ रहा है 3 लाख कितना होता है। हाँ, तो 3 लाख मीटर ये जो है 1 सेकंड में यानी तय करती है। 1 सेकंड में कितना मीटर, 3 लाख, यानी इतना तेज स्पीड है, ठीक है। तो अभी फिलहाल उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, उससे फिर से बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ये सघन माध्यम और विरल माध्यम में डिफरेंस आपको बताना चाह रहे हैं कि समझिए कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख है और जल में प्रकाश की चाल हो जा रही है 2.25 लाख। क्लियर है? तो बताइए रुकावट प्रकाश के लिए कहाँ उत्पन्न हुई? जल में। प्रकाश की चाल जहां धीमी हो जाएगी वहां रुकावट उत्पन्न हो गया। तो रुकावट कहाँ उत्पन्न हो रहा है? आप लोग भी बताइए, कहाँ रुकावट उत्पन्न हो रहा है? जल में। अगर इसके अपेक्षा तुलना ले रहे हैं, आखिर सापेक्ष किससे तुलना कर रहे हैं? वायु और जल में अगर हम तुलना करें तो वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख है, ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल 2.25 लाख है। यानी कि प्रकाश की चाल वायु में ज्यादा है और जल में क्या हो गई? कम हो गई। तो जल में जब कम हो गई तो आप बताइए जरा, जल में यानी उसको रुकावट आया, जल में जब रुकावट आया मतलब इसका सघन है, सघन है कि नहीं? यानी कि बहुत ज्यादा घना है, तो इसको कौन सा माध्यम कहेंगे? सघन माध्यम। और जब ये सघन माध्यम हो गया तो ऑटोमेटिक मेरा वायु कौन सा माध्यम हो गया इसकी तुलना में? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। तो क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सघन माध्यम और विरल माध्यम किसको कहेंगे? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप लोग डिसाइड कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं जल। एक माध्यम आपका क्या है? जल, जल माध्यम है। एक माध्यम हम लेते हैं कांच। एक माध्यम आपका जल है और दूसरा माध्यम कांच। आप इसमें डिसाइड कीजिए कि जल मेरा कौन सा माध्यम है, ये दोनों तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये कौन सा माध्यम है। हाँ, आपको हम बता रहे हैं कि जल में प्रकाश की चाल जो है, अभी हम लिखे थे ना 2.25, जल में प्रकाश की चाल 2.25 लिखे, और जो है ये कांच में प्रकाश की चाल जो है, कांच में इससे कम होती है। इससे क्या होती है? कम होती है। यानी समझिए कि 2 लाख मीटर पर सेकंड। तो आप समझिए कि इसमें जल में आपका प्रकाश का चाल हो गया 2.25। समझ में आ रहा है नीतीश? चलिए, जल में प्रकाश की चाल हो गया 2.25 और कांच में प्रकाश की चाल हो गया 2। कितना हो गया? 2। तो आप डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन सा माध्यम, जल कौन सा माध्यम? कांच हो गया कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। जल कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। चलिए, बहुत अच्छा सीखा आप लोगों ने। देखिए यहाँ देखिए, कांच में जो है प्रकाश की चाल कम हो गई। याद रखिए, जिस गांव की आबादी घनी होगी, क्या बाइक आप स्पीड में चलाइएगा? बाइक का तेजी या स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो यानी कि ये माध्यम सघन है, इसलिए प्रकाश की चाल स्लो हो गया कि नहीं? आपको डर रहता है ना, ये गांव में घनी आबादी है, जरा धीरे चलाते नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाएगी, होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से
प्रकाश की चाल यहाँ देखिए जल की अपेक्षा कांच में धीरे हो गई। कहने का मतलब यहाँ आबादी क्या है, सघन है, ज्यादा है। नहीं तो इस आधार पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सघन माध्यम है, कौन विरल माध्यम है। तो यहाँ प्रकाश की चाल कम हो गई, तो बताइए ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और जल कौन सा माध्यम हो जाएगा, क्लियर हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं, एक लास्ट आप लोग बताइए। एक लेते हैं हम लोग वायु, अब दूसरा लेते हैं कांच। कांच माध्यम, वायु माध्यम, बताइए। तो आपको तो अभी बताया ही है, इसका 2 लाख और इसका 3 लाख मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कौन ज्यादा सघन माध्यम है। यानी कि प्रकाश को जो है रुकावट कहाँ उत्पन्न हो रही है, कांच में, और इसमें तो है ही ज्यादा। तो ये कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, क्लियर है। और ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। चलिए इसको हम क्लियर समझे, अब आगे बढ़ सकते हैं अगर इजाजत हो तो आप लोग का। चलिए तो क्या है टॉपिक मेरा, प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब प्रकाश का वेग अभी हम लोग क्या देखे, प्रकाश का माध्यम देखे, प्रकाश का माध्यम देखे, प्रकाश किसको कहते हैं, सघन माध्यम देखे, विरल माध्यम देखे। प्रकाश का 3 माध्यम था, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और अभी तक तो यही पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वेग किसको कहते हैं, प्रकाश का वेग किसको कहते हैं। कहते हैं कि प्रकाश के द्वारा एकांक समय में, कितना समय में, एकांक समय। एकांक का समय कहने का मतलब अगर कहीं भी एकांक समय लिखा हुआ है तो आपको समझना है 1 सेकेंड। कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। यानी कि वह वस्तु 1 सेकेंड में कितना क्या कर रही है वही समझना है। यानी कि प्रकाश के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन। अच्छा विस्थापन क्यों लिखे हैं, दूरी क्यों नहीं लिखे हैं, विस्थापित कर रहा है। विस्थापित करना दूसरा चीज हुआ, वो हुआ विस्थापित करना मतलब एक चीज को हटा के वहां दूसरा चीज का स्थान ले लिया है। मतलब मान चले हम तुमको उठा के तुमने जगह पे बैठ गए तो हम क्या कर दिए, तुमको विस्थापित कर दिए। लेकिन यहाँ विस्थापन है। 9th तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ा है। चलो देखो विस्थापन हम इसलिए बोले, बताइए प्रकाश की चाल कैसी होती है, सीधी होती है। प्रकाश की चाल सीधी होती है और सीधी रेखा ही विस्थापन कहलाती है। सीधी, अच्छा सीधी होती है तो मतलब सीधा, प्रकाश की चाल सीधा होता है। तो बताइए कि सीधा रास्ता भी है, सीधा प्रकाश की चाल सीधा है, प्रकाश सीधा आती है। तो बताइए कि क्या प्रकाश सीधा रास्ता नहीं है। अगर सीधा रास्ता हो, अगर सीधा रास्ता हो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे, विस्थापन। अंतर समझिएगा, अगर सीधा रास्ता हो तो विस्थापन, अगर मान चलिए टेढ़ा मेरा रास्ता है इसको क्या बोलेंगे, दूरी। इसको क्या बोलेंगे, दूरी। अभी आप पढ़ के अपने इस कोचिंग सेंटर से कहाँ जाइएगा, घर जाइएगा। कहाँ जाइएगा, घर जाइए। तो क्या घर जाने के क्रम में आपकी रास्ता सीधी है कि टेढ़ी है, टेढ़ी है। तो आप क्या तय कर रहे हैं, दूरी। क्या तय कर रहे हैं, दूरी। अगर आपको हम बोले इस सेंटर से लेके आप अपना घर को देखिए, देख लिए आप इस पॉइंट से उस पॉइंट तक एकदम सीधा चलिए, तो क्या चले आप, विस्थापन। नहीं तो विस्थापन। हाँ तो आपको एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब के लिए तो सड़क है नहीं बना हुआ, बस सीधा ऊपर में खुला है, सीधा चलना है। तो कौन दूरी कवर करता है, विस्थापन कवर करता है। लेकिन मोटर बाइक हुआ, जितना वाहन चलने वाली है नीचे सड़क पे, वो क्या तय करती है, दूरी तय करती है। क्लियर हुआ। और समझिए अब एक होता है चाल, इसी थोड़ा सा समय दीजिए। एक होता है चाल, एक होता है वेग। इसमें क्या अंतर है समझिए। दूरी यानी इस रास्ते पे आप चलिएगा तो आप चाल में है, जी सर। किसमें है, चाल। यानी आपकी चाल की, दोनों एक ही चीज है लेकिन दोनों का मायने अलग हो जाता है। कहने का मतलब समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझिए। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो आपकी वहां चाल बोली जाएगी। आपकी क्या बोली जाएगी, चाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपकी क्या है, चाल है। वो क्या है, आपकी चाल है। तो चाल, आप ये टेढ़ी मेरी रास्ते पे आप जा रहे हैं तो क्या है, चाल, यानी दूरी पर चाल। ठीक है।
दूरी है तो चाल होगी, ठीक है। विस्थापन पर क्या होता है, वेग। विस्थापन के पर क्या होता है, वेग। हालांकि ये भी दूरी है, ये भी दूरी, दोनों दूरी ही है कि नहीं, दोनों दूरी। इसका भी मात्रक मीटर ही होगा, इसका भी मात्रक मीटर ही होगा कि नहीं, दोनों लंबाई ही है। लेकिन अगर टेढ़ी रास्ता हो गया तो दूरी, और सीधी रास्ता है तो विस्थापन। अब टेढ़ी रास्ता पे चलेंगे तो चाल, और सीधी रास्ता पे चलेंगे तो वेग। तो अब बताइए क्या, अब बताइए प्रकाश सीधी रास्ता पे आती है, तो सीधी रास्ता के लिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम दूरी नहीं लिखे। समझ में आया, यहां से था। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। हाँ, तो वही कहता है, ये कह रहा है प्रकाश का वेग, यानी कि प्रकाश के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, यानी 1 सेकंड में कितना विस्थापन तय किया। अब विस्थापन को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से। किससे लिखते हैं, डी से। विस्थापन का इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट, उसको शॉर्ट में लिखते हैं संकेत में डी से। यानी 1 सेकंड में प्रकाश कितना विस्थापन तय करता है, वही प्रकाश का क्या कहलाता है, क्लियर है। 1 सेकंड में जितना दूर चल गया प्रकाश, वही उसका क्या कहला जाएगा, वेग। याद रहेगा ना। यानी एकांक समय में तय किए, प्रकाश के द्वारा तय किया गया विस्थापन, उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो प्रकाश का वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, हो जाएगा ना। यानी एक समय सेकंड में कितना, यानी इस समय में कितना विस्थापन तय किया, यानी 1 सेकंड में कितना विस्थापन तय किया, यही क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग। तो उससे मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, प्रकाश का वेग बराबर विस्थापन बटे। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, माध्यम हो गया आपका, यहाँ हवा, जल, कांच, इससे होकर प्रकाश गुजर सकती है कि नहीं, गुजरेगी नहीं। तो ये हो गया माध्यम, और इस माध्यम में प्रकाश की वेग, यानी प्रकाश का वेग क्या है, अभी प्रकाश का वेग पढ़े, तो कितना वेग है, यानी 1 सेकंड में कितना चलता है किस माध्यम में, वो देखेंगे। यानी हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर तय कर सकता नहीं है, करता ही है, ठीक है। हाँ, तो 1 सेकंड में हवा में जो है, यानी कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल में समझिए, जल में प्रकाश का वेग अभी हम बात कर रहे थे 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति। क्लियर हुआ। चलिए, और कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर। तो ये डायरेक्ट भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इसलिए इसको याद करके रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा, तो प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा। यही परिभाषा को गौर से देखिएगा कि पूछ देगा कि प्रति एकांक समय में तय किए गए, प्रकाश के द्वारा प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में प्रकाश का वेग कहते हैं, प्रकाश का चाल कहते हैं, प्रकाश का ये कहते हैं। तो अब प्रकाश का चाल भी रहेगा और प्रकाश का वेग भी रहेगा, लेकिन आपको क्या मारना है, प्रकाश का वेग, क्योंकि प्रकाश विस्थापन तय करती है, विस्थापन तय करती है, दूरी तय नहीं करती है। अगर प्रकाश दूरी तय करती तो क्या मारते हैं, प्रकाश की चाल। प्रकाश की तब चाल होती, ना कि प्रकाश की वेग होती। अगर प्रकाश की वेग हो रही है, कहने का मतलब प्रकाश विस्थापन तय करती है। क्लियर हुआ। अभी विस्थापन दूरी में अंतर बताए थे ना। चलिए, तो क्या यहाँ तक क्लियर समझे, ठीक। चलिए, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे विरल माध्यम और सघन माध्यम, देखिए उसी बात को हम लिख दिए। आपसे अगर पूछ देगा तो विरल माध्यम और सघन माध्यम को डिफाइन कीजिए, तो आपको ऐसे लिखना है। देखिए, विरल माध्यम किसको कहेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। अच्छा, अपेक्षाकृत एक वर्ड हमने लिखा है इसमें, क्यों लिखा है, क्योंकि विरल माध्यम सघन माध्यम हम तभी डिसाइड कर पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि जब एक दूसरे से तुलना हम करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसलिए यही अपेक्षाकृत कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जांपल लिए, हवा और पानी में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। एक ही चीज ले लिए, हवा और हवा, तो क्या इसमें सघन विरल हम डिसाइड कर पाएंगे, नहीं। तो इसलिए हम एक वर्ड इसमें लिखे हैं, अपेक्षाकृत। हाँ, अब समझिए, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत अधिक होता हो, बताइए अधिक होता है कि नहीं विरल माध्यम में। अभी जैसे हम एक उदाहरण लिए, हवा और पानी, तो क्या बताइए, हवा में प्रकाश की वेग ज्यादा होगा कि नहीं, और जब ज्यादा होगा तो इसको कौन माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम। और जिसमें कम होगा उस कौन माध्यम, सघन माध्यम। इसी बात को हम लिखे कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है, उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम। याद हो गया। चलिए,
तो यानी विरल माध्यम में अपेक्षाकृत प्रकाश का वेग क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अब आइए सघन माध्यम को देखते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत क्या होगा? कम। क्या होगा? कम होगा। अगर कम होगा तो उसे कौन सा माध्यम कहेंगे? सघन माध्यम। जैसे देखिए हवा और पानी, यानी हवा में होगा कुछ ज्यादा वेग, प्रकाश का वेग नहीं, और पानी में होगा प्रकाश का वेग कुछ और। तो बताइए हवा तो कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। और पानी कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। क्लियर है? ठीक, धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक।